welcome back to our session. I hope you all are fine and doing great. राजस्थान आईटी एग्जाम्स पे मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ. ठीक है, अब एक जो सीरीज अपन ने स्टार्ट की थी छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना, ठीक है, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, है ना. आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं, ट्री, है ना. ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिक्स पे हम बात करने वाले हैं. छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जितने भी रिलेटेड है ट्री से, वो सारे आज हम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, उससे पहले जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमको ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, कंप्लीट लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आए हैं. कंप्लीट पीडीएफ नोट्स रहने वाले हैं, मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, डाउट सेशंस रहने वाले हैं और पेपर 1 प्लस पेपर 2, है ना, दोनों की तैयारी हम साथ में करने वाले हैं. ठीक है, टीम को आप जानते हैं, चैनल पे आप विजिट करते रहते हैं, आप टीम को बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन सा फैकल्टी क्या पढ़ा रहा है. ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है, अब कैसे हमारे सेशन को एक्सेस करना है, कोर्स को एक्सेस करना है, सॉरी नॉट सेशन, है ना. क्लास 24 अपनी एप्लीकेशन है, क्लास 24 एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं. सभी प्लेटफॉर्म पे है ना, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्टेड है, iOS पे भी है एंड एंड्रॉयड पे भी है. वहाँ पे हम जब कैटेगरीज में जाके गवर्नमेंट एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर फर्दर हमको राजस्थान एग्जाम्स देखने को मिलेगा. ठीक है, फिर वहाँ जाके हमको कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम देखने को मिलेगा. वहाँ हम जाके एनरोल हो सकते हैं. ठीक है, और सभी फैकल्टी के साथ एकदम गाइडेड तरीके से, है ना, मेंटोरशिप प्रोवाइड ले सकते हैं, पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक डेटा स्ट्रक्चर की जिसका नाम है ट्री. अब देखो, ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है, किस तरीके का है. सबसे पहले तो नॉन लीनियर, है ना. लीनियर में कौन कौन आ जाता है हमारे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एरे, है ना. ये सब हमारे बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, एक तरीके से लीनियर डेटा टाइप्स है ना. इनमें कोई हायरार्की नहीं होती है, कोई लेवलिंग नहीं होती है. बट जब हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री क्या है, हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या करता है, शो करता है. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमको हायरार्किकल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करनी है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, ट्री बनाना. ठीक है, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, हायरार्किकल रिलेशनशिप बनाना, है ना, कहाँ पे पॉसिबल है, ट्री नाम के एक डेटा स्ट्रक्चर में पॉसिबल है. उससे पहले हम देखते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वहाँ पे इस तरह की रिलेशनशिप हम शो नहीं कर सकते, बट ट्री में हम कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है ट्री की. सबसे पहले तो ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना. हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं. इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो करे ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकता है, जहाँ पे डेटा का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है, पेरेंट चाइल्ड, है ना. जैसे कि ए क्या है, पेरेंट है, और चाइल्ड 1 क्या है इसका बी, और चाइल्ड 2 इसका क्या है सी. अगेन बी क्या है, ए का तो चाइल्ड है बट बी अपने आप में भी क्या है, पेरेंट है, किसका, डी और ई का, है ना. ये चाइल्ड 2 है और ये चाइल्ड मेरा 3 है ना, बी के चाइल्ड है ये. ठीक है, तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है. हम क्या है, चाइल्ड है हमारे पेरेंट्स के, हमारे पेरेंट्स भी किसी के चाइल्ड थे, और फर्दर जब न्यू जनरेशन आएगी, नई हायरार्की में इंट्रोड्यूस करूंगी, है ना, तब हमारे भी क्या हो चुके होंगे, चाइल्ड हो चुके होंगे, है ना. तो रियल लाइफ से ही इंस्पायर है हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ना. तो एक तरीके का नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो करने के लिए सूटेबल है ना. ये तीनों कीवर्ड हमको ध्यान रखना है ट्री के साथ. नेक्स्ट क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है ना. ट्री हमेशा कैसे काम करेगा, कनेक्टेड वे में काम करेगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ट्री मैंने यहाँ बना दी और एक नोड मैंने उसकी यहाँ बना दी, इनके बीच में कनेक्शन नहीं है ना कोई भी. ये 3 नोड और ये 2 नोड अलग है ना, ऐसा नहीं होता है. ट्री हमेशा कनेक्टेड वे में काम करता है. अगेन कनेक्टेड है बट कोई सर्किट नहीं होना चाहिए, है ना. कनेक्टेड के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है कि कोई भी सर्किट हमारा यहाँ पे नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो कनेक्टेड है विदाउट एनी सर्किट, है ना. कनेक्टेड प्रॉपर्टी है ट्री की बट बिना किसी सर्किट के साथ. जैसे देखो, आपको एक एग्जांपल है, मैंने स्क्रीन पे बना रखा है. ये एक ट्री है बट क्या ये ट्री सही है ना, क्या ये ट्री की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है, बताओ. देखो यहाँ पे क्या है,
कनेक्टेड तो है, कोई भी नोड अलग नहीं है, पूरा कनेक्टेड है, बट आप देखोगे कि सर्किट है ना, लूप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये अगेन इस पे जा रहा है, ये वापस, है ना। तो एक नोड से मैं क्या आ रही हूँ, वापस विजिट करके उसी नोड पे आ जा रही हूँ, है ना। एक सर्किट जैसा फॉर्म हो रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर जहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे अगर चीज हमको मिलती है, दिखने में लग रहा है ट्री है, बट यहाँ पे क्या है, सर्किट मौजूद है, जिस वजह से ट्री की कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है, कनेक्टेड ग्राफ है विदाउट एनी सर्किट, बट यहाँ पे क्या है, सर्किट है ना। यहाँ पे सर्किट है, मतलब ये क्या हो गया, ट्री नहीं होगा। तो इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर हमारा ट्री नहीं होता है। क्या नीचे वाला ट्री है, देख लेते हैं, है ना। देखो यहाँ ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, बट आपस में कोई ऐसे कनेक्शंस यहाँ पे नहीं है ना। आपस में इस तरीके के कोई कनेक्शंस हमारे नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा 100% एक ट्री है ना। ये क्या है, मेरा ट्री है। देखो ट्री पढ़ रहे हैं, पेड़ कैसा होता है, हरे कलर का होता है ना। तो मैंने एकदम पीपीटी भी आपके लिए हरी बनाई है ना, जिससे आपको ध्यान रहे हम क्या पढ़ रहे थे। ग्रीन कलर आपको ध्यान है कि ग्रीन में मैंने कुछ पॉइंट्स देखे थे, आपको ध्यान होना चाहिए वो ट्री के पॉइंट्स थे ना, क्योंकि ग्रीन में थे, है ना। इसलिए बस थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए, इसलिए मैंने बनाया है। अब देखो ट्री में क्या होती है, n वर्टिसेस और n-1 एजेस, एग्जैक्टली बोला है इसने, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आपके लिए, है ना, कि कभी n+1 भी हो सकती है, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये फिक्स है, n तो वर्टिसेस होगी और एजेस हमेशा उसकी एक कम ही होगी, है ना। n तो वर्टिसेस होगी और एजेस हमेशा एक कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ, एनी ग्राफ विथ n वर्टिसेस एंड n-1 एजेस इज अ ट्री, है ना। तो कोई भी आपको दुनिया का ग्राफ दे दे, अगर उसमें n वर्टेक्स है और n-1 एज है, तो हमेशा क्या होगा, वो ट्री होगा। अब देखो इसमें कितनी वर्टेक्स थी, 1 2 3 4 5, वर्टेक्स कितनी थी इसमें, 5, एजेस कितनी थी, 1 2 3 4 5, एजेस भी 5 थी। इसीलिए तो ये ट्री नहीं बना, इसीलिए ये ट्री नहीं बना, क्योंकि वर्टिसेस भी कितनी थी, जितनी एजेस थी, है ना। वर्टिसेस और एजेस इसमें क्या थी, इक्वल थी, बट इक्वल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ट्री की प्रॉपर्टी क्या है, वर्टेक्स से एक कम ही होगी एज, है ना। एज हमेशा एक कम होगी, बट यहाँ पे एक एज क्या है, मेरी एक्स्ट्रा है। इस वजह से ये वाला डेटा स्ट्रक्चर क्या नहीं बन पाया, ट्री नहीं बन पाया, ड्यू टू दिस वन एक्स्ट्रा एज। बट ये वाला बन गया, क्यों, देखो यहाँ पे वर्टेक्स कितनी है, अगेन सेम ट्री है, वर्टेक्स तो 5 ही है, 1 2 3 4 5, बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एज नहीं है ना। एज कितनी है यहाँ पे, देखो 1 2 3 और 4, तो एज कितनी है, 5 - 1 दैट इज 4, है ना। तो ये वाला ट्री में क्वालिफाई कर गया, है ना। ट्री की प्रॉपर्टी में ये वाला तो क्वालिफाई कर गया, बट ये वाला क्वालिफाई नहीं करा, ठीक है। क्यों ऊपर वाला ट्री नहीं है और नीचे वाला ट्री है, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्री के बारे में, हायरार्किकल डेटा एफिशिएंटली, है ना। कुछ डेटा अगर ऐसा हो जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, है ना, कुछ एक नोड और दो नोड्स के बीच में कुछ रिलेशन हो, उसका सक्सेसर हो, प्रीडिसेसर हो, तो उस तरह के रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमारे लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है सबसे एफिशिएंट, ट्री, है ना। तो हायरार्किकल डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करता है ट्री, ये इसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। फाइल सिस्टम, देखो फाइल सिस्टम जो हमारा होता है, हम देखते हैं एक फोल्डर होता है, उसके अंदर सब फोल्डर होता है, उस सब फोल्डर के अगेन अंदर क्या होती है, फाइल्स होती है ना। मान लीजिए एक मैंने क्या बना दिया, ये फोल्डर बना दिया, ठीक है, बड़ा सा एक फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, एक सब फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, डिफरेंट फाइल्स है ना। ऐसा इस तरह का रिलेशन है ना, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर के अंदर फाइल्स। तो ये क्या दिख रहा है, पेरेंट हो गया मेरा फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, मतलब उसके डिफरेंट चाइल्ड्स, उन चाइल्ड के अंदर भी उनके छोटे चाइल्ड्स और, है ना। एक तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमारा बन रहा है जब हम फोल्डर और सब फोल्डर वाला एग्जांपल लेते हैं ना। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट कौन सा सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है, ट्री, है ना। जब हमको फोल्डर, सब फोल्डर, फाइल, हायरार्की वाला रिलेशन दिखाना है, तो ट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अब HTML में एक डोम बनता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। तो डोम, है ना, डोम के अंदर भी एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है
वो बेस्ट कैसे कर सकते हैं हम, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। देखो HTML हेड, फिर बॉडी के अंदर एलिमेंट्स, है ना, तो कौन सी चीज़ किस टैग के अंदर आती है ना, उससे हमको क्या पता चलता है। देखो मान लीजिए एक ये है, फिर इसके अंदर ये 2 चीज़ें हैं, फिर इसके अंदर भी ये चीज़ें हैं, है ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमको लेवल कैसे पता चल रहा है कि एक लेवल है, इस लेवल के अंदर 2 लेवल है, 3 लेवल है, इस तीसरे लेवल के अंदर अगेन 3 लेवल है। तो ये सब बेस्ट कैसे रिप्रेजेंट करवा पा रहे हैं हम, ट्री के हेल्प से, है ना। तो ये भी ट्री की क्या है, एक एप्लीकेशन है कि HTML का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमारा बनता है ना, वहाँ पे भी हम किसको यूज़ करते हैं, ट्री जैसे डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फास्ट ऑर्गेनाइजेशन, सर्चिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, है ना, फास्ट सर्चिंग, डेटा के अंदर रिलेशनशिप बनाना, है ना, ये सब क्या है ट्री की और अगेन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो क्या थी हमारी ट्री, एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। कनेक्टेड ग्राफ है विदाउट एनी सर्किट, है ना, ध्यान रखना कनेक्टेड होना चाहिए, मस्ट टू बी कनेक्टेड, बट सर्किट नहीं होना चाहिए, है ना। देखो सर्किट हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी वायलेट हो जाएगी, है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अ ट्री विथ n वर्टिसेस एंड एग्जैक्टली n-1 एजेस, हमेशा क्या होगी, वर्टिक्स जितनी होगी उससे एज हमेशा एक कम ही होगी, है ना। वर्टिक्स अगर n होगी तो एजेस क्या होगी मेरी n-1 हमेशा, है ना। एनी कनेक्टेड ग्राफ विथ n वर्टिसेस क्या होगी, n-1 एजेस, है ना। हर कनेक्टेड ग्राफ जिसमें क्या है n वर्टिसेस है, हर कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट जिसमें n वर्टिसेस है और n-1 एजेस है, ये क्या करता है, एक ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्री की डेफिनेशन है कि कोई भी कनेक्टेड ग्राफ जहाँ पे मेरे पास n वर्टिसेस होगी और n-1 एजेस होगी, वो मेरा ट्री कहलाएगा। देखो जब n वर्टिसेस और n-1 एजेस होगी ना, तो सर्किट अपने आप ही नहीं बनेगा। कोई भी ट्री मुझे बना के बता दो जिसमें n वर्टिसेस है, n-1 एज है और वो मेरा सर्किट हो, है ना, बट कनेक्टेड बनानी पड़ेगी आपको। कनेक्टेड बना के दिखाओ मुझे, n वर्टिक्स लो, n-1 एज लो और सर्किट बना के दिखा दो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब एज हम एक कम लेंगे तो सर्किट की पॉसिबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ट्री। छोटी छोटी लाइन से आपको लग रही है, बट एग्जाम में कैसे भी घुमा के सवाल पूछा जा सकता है। तो ये 5 जो लाइनें हैं ट्री को बताती है बहुत अच्छे से, तो हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए तो ये कॉन्सेप्ट हम इतना ही लिमिट करेंगे, है ना, ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं करेंगे आप लोगों पे, है ना, क्योंकि 10 मिनट सीरीज़ है तो इतना ही रखने वाले हैं। तो आई होप आपको ट्री समझ में आया होगा, है ना, जो भी जब जितना भी अपने आज तक पढ़ा है ट्री, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी जो भी अगर अपकमिंग सेशंस आएंगे उसमें और हम इसके थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।